सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। एक दिन भगवान बुद्ध के शिष्यों में त्याग और लोभ में जैसे विषयों पर चर्चा हो रही थी। बहुत समय बीतने पर भी शिष्य किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, तो सब लोगों ने मिलकर भगवान महात्मा बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया और सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। तो भगवान बुद्ध ने उन लोगों की समस्या को सुना और फिर कहा, आइए मैं आप लोगों को इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था। उसकी तिजोरियों में हमेशा पैसों मोहरों से भरी रहती थी, लेकिन उसका लोभी मन नहीं मानता था। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता था, उसकी लालसा और भी बढ़ती जाती थी। सेठ बहुत ही कंजूस था। कभी किसी को एक कौड़ी भी नहीं देता था, कभी कुछ दान पुण्य भी नहीं करता था, कुछ भी दान पुण्य नहीं करता था। यदि कोई उसके दरवाजे पर आकर हाथ फैलाता था तो उसे धुतकार देता था, कुछ भी नहीं दान दक्षिणा देता था। संयोग से एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उसे देखकर अचानक सेठ को जाने क्या सूझा कि उसने पैसा उसको झोली में डाल दिया। उसने सिर्फ एक पैसा उसकी झोली में डाल दिया। साधु चला गया, लेकिन सेठ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि शाम को उसे एक मुहर प्राप्त हो गई। पैसे के बदले में मुहर। वाह! मारी खुशी की वह कूदने लगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसकी सारी खुशी रफू चक्कर हो गई। उसके भीतर कोई कह रहा था, अरे मूर्ख, ओ मूर्ख, तुमने साधु को पैसा ही क्यों दिया? यदि एक मोहर दी होती तो तू ना जाने कितना माला माल हो जाता। तुमने सिर्फ 1 रुपए दिया और तुम्हें एक मोहर मिल गई। अब उसके मन में इस तरह तरह के विचार आने लगे। ऐसा विचार आते ही सेठ ने अपने को धिक्कारा। हाँ, सचमुच में मैंने मूर्खता की है। अब वह साधु के आने की बाट जोहने लगा, पर उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अगले ही दिन वह साधु फिर आया उसके घर। साधु को देखते ही सेठ ने झट से अपनी तिजोरी से एक मोहर निकाली और साधु की झोली में डाल दी। मोहर लेकर साधु चला गया तो सेठ के लिए एक एक पल एक एक युग के समान हो गया। वह चाहता था कि कैसे भी शाम हो जाए। शाम हुई और रात भी हो गई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मोहरे मिलना तो दूर, हाथ में आई हुई मोहर भी चली गई। वह फिर ढूंढने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, सेठ, याद रख, त्याग फलता है, लोभ छलता है। कथा सुनकर शिष्य त्याग और लोभ का मार्ग जान गए। दोस्तों, पूरी कथा से उनके शिष्यों का भ्रम टूट गया और भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, देखिए, जिंदगी में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, और जब आपके अंतर त्याग की भावना रहेगी तो पूरा ब्रह्मांड आपके सारे सपने को पूरा कर देगा। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी। आज हम दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है, हमारे चेहरे पर, हमारे ये चेहरे पे छाइयाँ क्यों आती हैं, इस पे दाग क्यों लगते हैं, या गोरा काला किससे आदमी होता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न डालेंगे। दोस्तों देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है। भगवान ने जैसे बनाया है, गोरा काला जैसे भी आदमी बनाया है, जिसको बनाया है, ये ब्रह्मांड का रचा हुआ, कोई इसे मिटा नहीं सकता। हाँ, ब्रह्मांड लेकिन बीमारी देके नहीं भेजता है। कभी किसी के देखते हैं चेहरे इतने खराब हो जाते हैं, कभी किसी को देखते हैं आप कुष्ठ रोग हो जाता है, या स्किन संबंधित तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। ये ब्रह्मांड नहीं देता है। ये जो बीमारियां होती हैं जन्म के बाद, हमारे शरीर में जितने भी विकार, जितने भी रोग होते हैं, ये हमारे अपनी देन है।
इसे आप खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जानने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में कुछ जानना होगा। जैसे मित्रों, आपका शरीर 5 तत्वों से और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष। और आपके शरीर में जो 5 तत्व है, कभी भी इन 5 तत्वों की जब कमी होती है, कैल्शियम, विटामिन, जो भी ये पोषक तत्व है, अगर कमी होती है तभी आपके शरीर में कोई विकार होता है, अन्यथा नहीं विकार हो। 3 तत्वों की पूर्ति कैसे करें, इसके लिए आपको अपने डाइट को फॉलो करना होगा। अच्छी डेली रूटीन में आपको अच्छी डाइट लेना होगा, जिसमें हर एक तरह के पोषक तत्व हो, मल्टीविटामिन हो, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है, आपके शरीर में जो पाए जाते हैं 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके 3 दोष कभी भी गड़बड़ हो गए किसी भी एक दोष में, तभी आपके शरीर में उससे संबंधित विकार होते हैं, अन्यथा विकार नहीं होते हैं। दोस्तों, जब आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ होता तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती हैं। और आपके शरीर में जब पित्त दोष गड़बड़ होता है तो 15 से 20 तरह की बीमारियां होती हैं। और जो शरीर में दोस्तों कफ दोष गड़बड़ होता है तो हमारे शरीर में क्या है, 10 से 5% बीमारियां होती है। यानी 100% बीमारियां इन 3 दोष की गड़बड़ी में होता है, तभी होता है। और ये 3 दोष बिगड़ते कैसे हैं, जब हम उलट फेर खाते हैं, प्रकृति के खिलाफ जाते हैं। जैसे हमें कब खाना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, कब सोना है, कब जागना है, और हमें क्या नहीं खाना है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खाते हैं, उससे ये दोष बिगड़ जाते हैं। तो आप दोस्तों ये भी जान लीजिए, कब से कब आपके शरीर में 3 दोष रहते हैं। जब आपका जन्म होता है, जन्म से जब आप 14 साल तक होते हैं, तब आपके शरीर में दोस्तों कफ दोष होता है, कफ प्रवृत्ति होती है। और जब आप 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, तब आपके शरीर में पित्त प्रवृत्ति होती है। इस समय पित्त बहुत बनता है, तो आपको ध्यान देना होगा, पित्त बनने वाली बाहर की चीजें ना खाएं। एक तो आपके शरीर में पित्त बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, ऊपर से एसिडिटी और पित्त बनाने वाले जब चीज खाएंगे तो आपका ये पित्त विकार गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद जब हम 60 साल के ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति होती है, वायु प्रवृत्ति होती है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कौन सी चीजें वात प्रवृत्ति को बढ़ाती है, वायु को बढ़ाती है, कौन से गैस एसिडिटी को बढ़ाए, वो चीज़ें हमें अवॉइड करना है। अगर अवॉइड नहीं करेंगे, उससे संबंधित जो बीमारियां होती वो होगी। तो दोस्तों, आपको अभी ध्यान देने की जरूरत है। ये जो चेहरा हमें भगवान ने दिया है, गोरा काला, जो है प्रकृति का नेचर है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। बस इस पे हम कुछ ऐसे घरेलू जो डाइट हमारे हैं, उस डाइट में बदलाव करके, यानी डेली हमारे बॉडी के हिसाब से कितने डाइट चाहिए, वो अच्छी अच्छी अगर हम डाइट लेते रहेंगे तो हमारे चेहरे में चमक बनी रहेगी। जैसे हमारा जब जन्म होता है तो चेहरा क्या होता है, कोई दाग होता है, नहीं होता है, वो चेहरा चमकता रहता है। तो उसी तरफ वो चेहरा चमकता रहेगा जब आपको उस मात्रा में प्रोटीन विटामिन मिलते रहेंगे। दूसरी चीज, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होना चाहिए। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है। हम दिन भर दूध पीते हैं तो दूध में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। चाहे हम बाहर का दूध पिए, चाहे हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो मतलब हमें वो सारे प्रोटीन्स विटामिन मिलते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अनाज लेते हैं, फिर भी दूध लेते हैं और तरह तरह की चीज़ें लेते हैं, तो हमारे वो सारे प्रोटीन्स विटामिन मिलते जाते हैं। और जब हम अपने पैरों पर खड़ा होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आते हैं, 15 से 20 में जब आते हैं, 15 के ऊपर जब हम जाते हैं और 60 साल के 20 में रहते हैं, इसी समय हमारे चेहरे पर वो छाइयाँ आती हैं, मुरझाइयाँ आती हैं, मुहासे निकलते हैं, तमाम तरह तरह की चीज़ें होती है। तो इसमें बहुत सारे रीजन, पहला रीजन है जब आप बड़े हो जाते हैं तो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, या फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं 15 साल के बाद, या कहीं ऐसे परिवार में आपका जन्म है, आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है तो आप बाहर पैसे कमाने जाते हैं, और धीरे धीरे आप बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर शादियां हो जाती हैं, तो आप क्या लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो गई। इस समय आपका खेलना कूदना भी बंद हो गया, अब आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे।
अब आपके परिवार में बच्चे भी आ गए तो बच्चों के साथ एंजॉय करना, खाना पीना, यानी बाहर की चीजें। जब आप बाहर की चीजें ज्यादा खाने लगे तो क्या हुआ, आपके पेट में गैस एसिडिटी बनने लगी। यानी कि जब आप बाहर की चीजें खाएंगे तो क्या है, पित्त दोष को बढ़ाएगा। तो आप समझ गए होंगे, अब आप पित्त प्रवृत्त में आ गए हैं। इस समय आपके शरीर में पित्त दोष ज्यादा हो रहा है। 14 साल के बाद आप आ गए पित्त प्रवृत्ति में। अब पित्त वाली चीजें आप बाहर की, जितने भी बाहर की चीजें खाएंगे, चाहे समोसा, पकौड़ी, टोस्ट, ब्रेड, जितनी भी चीजें, बर्गर, पिज्जा, जितनी भी चीजें आप खाएंगे, ये सारी चीजें पित्त दोष को बढ़ाती है। तो आपके पेट में पित्त, गैस, एसिडिटी बनने लगा। और जब ये गैस एसिडिटी बनने लगेगा तो वो खाना आपका पचेगा नहीं, ठीक ढंग से वो खाना पचता नहीं, डाइजेस्ट होता नहीं। और जब खाना नहीं पचेगा तो आपको कब्ज रहेगी। और जब आपका पेट नहीं साफ होगा तो आपने जो कुछ भी खा रहे हैं उसके सारे पोषक तत्व तो आपके शरीर को नहीं मिल पाते हैं, सही ढंग से उसका सुचारू रूप से उसका रस आपके शरीर को नहीं मिल पाता है, जिससे आपके शरीर में तरह तरह के विकार होते हैं। दोस्तों आप अंदाज लीजिएगा, आपके घर में या आसपास कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें कभी कब्ज की शिकायत नहीं हो। ऐसे 10-5% मिलेंगे, बाकी नहीं। बाकी तो आज के युग में जो लाइफ स्टाइल है ना, और जो खान पान है, जो प्रकृति के खिलाफ हम जा रहे हैं, ये सारे लोग क्या है, लाइफ स्टाइल को जो सब लोग कब्ज से शिकार है, सब लोग गैस एसिडिटी के शिकार है। तो दोस्तों क्या होगा, तो जब आपका कब्ज बनेगी, पेट साफ नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक से साफ नहीं होगा, खून साफ नहीं होगा, तो आपको चेहरे पर झाइयाँ, मुरझाइयाँ और असमय आप बूढ़ा देखने में लगेंगे, चेहरा चिचका चिचका सा लगे, ये सारी बीमारियां। और उसी के साथ साथ और बीमारियां भी हो जाएंगी, जब आपका पेट ही मेंजन है। अब कहने का मतलब सीधे से आप मेन पॉइंट पे आइए, आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं खाना है, उसे अवॉइड करना है। वो कौन सी चीजें हैं ये जान लीजिए। आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए, ये सारी चीजें आपके पेट में एसिड बनाती हैं और कब्ज का कारण है। मैदा से बनी कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। पैकेट बंद खाना नहीं लेना है, डिब्बा बंद कोई भी सामान नहीं यूज करना है। ठंडा पेय पदार्थ कोई नहीं लेना है। अल्कोहल, धूम्रपान, ये सारी चीजें आपको छोड़ देना है। नमक सफेद नमक नहीं लेना, इसके बजाय सीधा नमक लीजिए या काला नमक लीजिए। ये सारी चीजें आपको गैस एसिडिटी बनाती हैं, तो ये चीजें आपको छोड़ना होगा। और कुछ प्रकृति के नियम है उनका पालन करना होगा, जिससे आपको नींद भी बढ़िया होनी चाहिए। जिसकी नींद जब पूरी नहीं होगी तो चेहरा हमेशा उखड़ा उखड़ा रहेगा। और जब नींद नहीं पूरी होगी तो दोस्तों आपका सुबह पेट साफ नहीं होगा, पेट नहीं साफ होगा। सारा कनेक्शन आपके दिनचर्या पे डिपेंड है, सीधी सी बात। तो दिनचर्या के लिए आप एक समय निर्धारित करिए, मैं 10 से 11 बजे सो जाऊंगा, 6 से 7 घंटे की मैं नींद लूंगा और प्रकृति के समय मैं उठूंगा। प्रकृति का समय क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय 3 से 4 होता है, लेकिन ये नामुमकिन है। तो 4 से 5 बजे तो उठ ही जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गर्म पानी पीजिए, हो सके तो नींबू पानी पी लीजिएगा। नींबू पानी सबसे अच्छा है, इससे आपके पेट डिटॉक्स हो जाएगा, पेट की सफाई हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा। तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद याद रखिएगा, नींबू पानी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोरिएगा। और उसके बाद आप निकल जाइए। 5 बजे आप घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आपको प्रकृति में बिताना है। ये प्रकृति में जब 2 घंटे आप बिताएंगे, अभी इस 2 घंटे में क्या आपको करना है, 5 से 6 किलोमीटर आप कम से कम मॉर्निंग वॉक करिए, और वो भी तेज कदमों को। ये 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करिए। इसमें आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा, और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज होगा। और जितने तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा दोस्तों, आपके जो शरीर में कचड़े हैं, खून में गंदगियां हैं, ये सब पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएंगे। आप तो पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा ही, उसके साथ आप हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो ये करना है। फिर वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम कपालभाति दोनों ही बहुत जरूरी है दोस्तों। 15 से 20 मिनट दोनों आप योगा करिए। अब सूर्य की धूप में जब आप रहेंगे, 1 घंटे बाद 7 बजे निकल जाएगा, 6 बजे कभी धूप निकलता है, जैसे भी निकलता है आपको 15 से 20 मिनट धूप में रहना है। इस सूर्य की धूप में क्या पाया जाता है दोस्तों, इस सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी स्किन की सुंदरता को बढ़ाता है। आपके चेहरे के लिए दोस्तों सूर्य की धूप बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अंदाज लीजिए, कभी एक
महीने धूप ना निकले या 10 दिन धूप ना निकले किसी कारणवश, चाहे ठंडी पड़ रही हो चाहे बारिश पड़े, आप देखिए चेहरे में एकदम आलसपन आ जाएगा। और कोई पेड़ है, पेड़ पे अगर सूर्य की धूप नहीं लग रही है, इसे घर में लगा दीजिए तो वो बकुलाया जाए, वैसे जैसे मुरझाया सा रहेगा, उसमें कोई जान ही नहीं है। तो सूर्य की धूप बहुत जरूरी है, 15 से 20 मिनट हमें रहते हैं तो दोस्तों हमें स्किन संबंधी कोई समस्या नहीं है। हाँ, बहुत देर तक भी नहीं रहना है, आप ज्यादा देर तक रहेंगे तो उसकी अल्ट्रावायलेट किरण आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचा देती है। तो सूर्य का धूप जो है सुबह सुबह सबसे बढ़िया, सुबह के समय, तो सुबह के समय हमें सूर्य की धूप में बिताना चाहिए। अब अगर 2 घंटे डेली आप ये समय दे रहे हैं 5 बजे से 7 बजे, इस प्रकृति का पालन कर रहे हैं, तो दोस्तों वैसे भी आपका शरीर हमेशा निरोगी बना रहेगा। अब इतने करने के बाद हमें और क्या करना है, कुछ हमें खाने में चेंजिंग करना होगा। जैसे दोस्तों हमें आपने बता दिया, सुबह आप ये कर रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं, उसके बाद योगा प्राणायाम मेडिटेशन और चिंता मुक्त जीवन। चिंता कभी मत करना, चिंता चिता के समान होती है। इंजॉय फुल जिंदगी लीजिए, अच्छी नींद जरूरी है। मोटापा अपना, अगर मोटापा ज़्यादा है तो मॉर्निंग वॉक करना आप शुरू कर देंगे तो आपका मोटापा कम का हो जाएगा। और जैसे हमने बताया, वो बाहर की चीज़ें जब आप छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक मोटापा खत्म हो जाएगा। लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे। और रोज सुबह एक सेब जरूर खाइए, सेब से चेहरा आप सेब की तरह चमकने लगेगा। आपके पास बजट है, खाली पेट एक सेब खाइए, जब मॉर्निंग वॉक करके आइए सेब एक जरूर खाना है। बस इतना ध्यान देना, सेब खाने के 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है, और सेब खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ खाना पीना नहीं है। सेब को आराम से चबा चबा के खाइएगा। सेब कितना होना चाहिए, 250 ग्राम से 300 ग्राम डेली आप ले सकते हैं। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। और क्या करना है दोस्तों, हो सके तो आप नारियल पानी भी आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, और इसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे आपके बॉडी को सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको खाना हमेशा हल्का खाना, हमेशा भूख से कम खाना है, और जब तक भूख ना लगे तब तक खाना मत खाइए। और हो सके अनाज का कम प्रयोग करिए, सब्जी का, फल का ये ज्यादा प्रयोग करिए। तो आपके खाने में हरी साग सब्जियां खूब हो। जैसे 2 रोटी ले रहे हैं, 2 कटोरी दाल, सब्जी हो, दाल नहीं सब्जी, और ये सब्जी मिक्स सब्जी। ये सब्जियां नेचुरल है, ये प्लांट बेस्ड है, ये हमारे पाचन तंत्र को दोस्तों एकदम स्ट्रांग बना देती है, कभी भी कब्ज नहीं होगी। तो अनाज कम, बाकी ड्राई फ्रूट्स और बाकी ये फल, हरी साग सब्जियां को जम करके प्रयोग करिए, वो भी सीजन वाइज। इससे आपको जो है दोस्तों वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। अब दोस्तों हम आप लोगों को एक और डाइट बताते हैं। ये डाइट क्या है, ये डाइट ये है दोस्तों, आप लोगों को हम एक प्लेट सलाद आपको जरूर खाना चाहिए। ये जो प्लेट हमने सलाद बनाए हैं, आपको जिन जिन चीजों का कॉम्बिनेशन आपको दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपके शरीर की सुरक्षा करेगी। ये कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियों से बचाएंगे, क्योंकि ये इतना पोषक तत्व इसमें पाया जाता है। तो क्या क्या चीजें लेना है, बस याद रखना है, इस सलाद खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना है। जब भी सलाद खाना है अकेले खाना, सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता है। सलाद कितना खाना चाहिए, एक दिन में एक आदमी को दोस्तों अपने वेट का, जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेने हैं। सलाद में क्या क्या होगा, गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, अदरक, लहसुन, जीरा पाउडर और काली मिर्च, ये सारी चीजें आप अपने, जैसे हमने कहा 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बराबर मात्रा में काट लीजिएगा। अब दोस्तों इसमें चुकंदर 85 ग्राम रखिएगा, ज्यादा मत रखिएगा, हम माप भी बता दे रहे हैं आपको। गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली डाल दीजिएगा, जीरा पाउडर आधा चम्मच, और भुना हुआ काली मिर्च का पाउडर भी 1 चुटकी डाल सकते हैं। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें दोस्तों सेंधा नमक या काला नमक डाल के अब 1 प्लेट आपका सलाद तैयार हो। अब इस 1 प्लेट सलाद को रोज आप खाइए, ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। उसके साथ साथ आप दिन में, जब आंवले का सीजन हो, आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है, अमृत के समान है। जब आंवले का सीजन हो 3 से 4 आंवला आप डेली खाइए। आंवले का जब सीजन हो 3 से 4 आंवला आप डेली खाइए। तो अब जब आंवले का सीजन हो तब ऐसे कच्चे खाइए, चाहे इसका अचार खाइए, चाहे इसका सलाद खाइए, चाहे इसकी चटनी बना के खाइए। और जब आंवले का सीजन जाने लगे
तो यही आंवला लेकर के इसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को 1 चम्मच रोज डेली लीजिए। एक चीज करिए। दूसरा चीज, एक चीज और करिएगा दोस्तों, ये आपके चेहरे की ओठों की सुंदरता को बढ़ा देगा। रात में सोते समय नाभ में तेल जरूर लगाइएगा। शुद्ध सरसों का तेल, मार्केट का नहीं, अपना निकाह पेरवाया हुआ तेल, मशीन से जाके पेराइए और वही तेल नाक में तेल जरूर लगाना। इससे आपकी चेहरे की सुंदरता बढ़ जाएगी। कभी आपके ओठ नहीं फटेंगे। नाक के साथ साथ पैर के तालू में भी लगा लेना और सर में भी लगा लेना सोते समय। इससे आपको बढ़िया से नींद आएगी और एक ही बार सोएंगे, सुबह हो जाएगी। ये प्रक्रिया करना। और दोपहर में आपको क्या लेना, दही लेना है। दही दोस्तों बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दही कितना लेना है, 1 कटोरी दही लेना है। अब उस 1 कटोरी दही में आप 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिएगा। कैल्शियम और आयरन का प्रमुख स्रोत है गुड़। तो दोनों मिलाकर के खाना खाने के बाद आप इसे दही लीजिए। खाना खाने कितनी देर बाद, 40 से 45 मिनट के बाद 1 कटोरी दही लेंगे। तो दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों जब आप, लेकिन नमक डाल के कभी दही मत खाइएगा। 1 कटोरी आपको रोज दही लेना है। और रात में सोते समय दोस्तों आपको हल्दी वाला दूध लेना। हल्दी वाला दूध 1 गिलास दूध लीजिएगा। गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय में देसी गाय का, शाही वाला हरियाणा का नहीं चाहिए। पैकेट का दूध नहीं चाहिए, शुद्ध घर का दूध। और इसी में आधा चम्मच आप हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है, जो कि कैंसर जैसे रोग से आपको बचाएगा। और दोस्तों हल्दी जो है खून को साफ करती है। और जो है दूध तो आप जान ही रहे हैं सर्वगुण संपन्न है। तो हल्दी वाला दूध उबाल करके रात में सोते समय जरूर पीजिएगा। अब आपको कुछ और लगाने के लिए चेहरे पे लगाना है, जिससे आपकी चेहरे की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो लगाने के लिए क्या लेना है, जौ का आटा 1 चम्मच, चंदन पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चुटकी। अब जान लीजिए, जौ का आटा 1 चम्मच, चंदन पाउडर जो है आधा चम्मच, हल्दी का पाउडर 1 चुटकी। ये क्या करेंगे, इसको सबको नींबू के रस में घोलकर, सब इसको नींबू के रस में घोल लीजिए। अब 1 चम्मच नींबू का रस लगेगा, 1.5 चम्मच। अब उसी हिसाब से आप नींबू का रस लेकर के उसमें घोल करके आप अपने चेहरे पर लगा दीजिएगा। आधे घंटे बाद नॉर्मल पानी से इसे धुल देना है, रगड़ना नहीं, धुलना है। बस धुल के छोड़ देना, पोंछना नहीं, अपने आप सूख जाएगा। अब दूसरी प्रक्रिया क्या करना है, दही लेना है 2 चम्मच, मसूर दाल लेना है 1 चम्मच। दाल को भिगो करके पीस लेना है। पीसने के बाद अब इसी में 2 चम्मच दही, आधा चम्मच मक्खन और जो है दोस्तों 1 चुटकी हल्दी। ये सारी चीजें, कई चीजें हो गई, मसूर की दाल 1, दही 2, मक्खन 3, हल्दी 4। ये चारों चीजों को आप जो है एक में मिला करके इसे चेहरे पर लगाइए। एक बार इसे लगाइए, एक बार उसे लगाइए, यानी कि सुबह उसको लगाइए, शाम को उसको लगाइए, या दोनों में से एक ही प्रक्रिया कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए लगा करके छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद इसे जो है आपको नॉर्मल पानी से धुल देना है। तो ये 2 चीजें लगाना है, बाकी वो चीजें खाना है। तो लगाने से ऊपर के जो चेहरे पे दाग छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और जो आप खा रहे हो, जो हमने बताया, सलाद खाना है, दूध खाना है, क्या खाना है, ये खाने से आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। और अपने खाने में दोस्तों बीन्स का प्रयोग करिए। बीन्स, कई टाइप के बीन्स आते हैं। अलसी का बीन्स लीजिए, हमने कई वीडियो में बताया। अलसी का हो गया, सूरजमुखी का हो गया, कद्दू का हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया। ये सारी चीजें आप रात में भिगो करके सुबह खाइए। इन सारी चीजों से आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो आपके बॉडी की जरूरत है, आपके शरीर को जरूरत है। तो दोस्तों ये नुस्खा अपना करके अपने चेहरे को साफ व मुलायम बना सकते हैं।